सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो हमारे हिमाचल प्रदेश के जितने भी पुलिस में जो लोग हैं, ये खास वीडियो आज उनके लिए बनाया जा रहा है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे पुलिस विभाग में जितने भी लोग कांस्टेबल के पद पे जो तैनात हैं, आप लोगों को ये पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने ऑफिस सर्कुलर जारी किया था, और उस ऑफिस सर्कुलर में आप लोगों का जो B1 का एग्जाम होता है, जो कि आपका प्रमोशनल एग्जाम है कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, 877 वैकेंसीज जो हैं इस बार जो है प्रमोशनल पेपर में ये रखी गई हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये B1 का जो एग्जाम है, इसको लेके काफी देर से हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस विभाग में जो लोग कांस्टेबल के पद पे तैनात है, आप सभी लोग तैयारी भी कर रहे थे और बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे कि B1 का एग्जाम कब होगा। तो अब जो है 25 जून को ये नोटिफिकेशन आ चुका था, और बहुत सारे लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में पहले से जानकारी है कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है, और अब जो है आप लोगों का एग्जाम भी बहुत जल्द कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो एग्जाम की डेट है वो 6 अगस्त 2025 है। 6 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, B1 एग्जाम, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के पुलिस के सारे कांस्टेबल्स जो हैं वो दे सकते हैं। और ये प्रमोशनल पेपर होता है B1 का, जिसके बेसिस पे अगर आप क्वालिफाई कर जाएं तो आप जो है सीधा हेड कांस्टेबल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, ए प्लस लॉ अकेडमी के इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को, हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग में जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों के लिए एक सेवा जो है आज हम लोग करके दे रहे हैं कि हम हमारे इस चैनल से आप लोगों को डिटेल में सारा सिलेबस बताने वाले हैं कि हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग में ये जो एग्जाम होगा इसका क्या सिलेबस है और कैसे कैसे प्रिपरेशन होगी, उसको लेके भी आप लोगों को बहुत जल्दी अपडेट किया जाएगा। सो जितने भी लोग ए प्लस लॉ अकेडमी के इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग जरूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ए प्लस लॉ अकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, और अदरवाइज जो हमारा जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हम लोग वैसे तो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जजेस के एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली हमारे पुलिस विभाग में जितने भी लोग हमेशा हमारी सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, आज ये वीडियो उन सब लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अच्छा, ये B1 का एग्जाम क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रमोशनल पेपर है। कितनी वैकेंसीज इस बार B1 के एग्जाम के लिए आई हैं, तो 877 वैकेंसीज जो है प्रमोशनल पेपर में आई हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। 8 अगस्त 2025 को 6 अगस्त 2025 को ये B1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात आती है कि इस B1 के पेपर का सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस पता होगा तभी तो तैयारी होगी। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर B1 एग्जाम। ज्यादातर लोगों ने ये नोटिफिकेशंस देख लिया है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे जो हमारे पुलिस विभाग में जो लोग कार्यरत हैं, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि जो कांस्टेबल्स हैं या जितने भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग इस एग्जाम को देने वाले हैं, उन सभी लोगों को थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन चाहिए सिलेबस को लेके। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ब्लर है ये जो फाइल हमारे पास आई है, लेकिन फिर भी आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ कि जो रिटन टेस्ट आपका होने वाला है 6 अगस्त को, इस रिटन टेस्ट में आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्रिमिनल के मेजर सब्जेक्ट में आपको बताता हूं कि क्रिमिनल में मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आप लोग आईपीसी में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेक्शन नंबर 17 से लेके 52 कैपिटल ए तक यहाँ पे लिखा हुआ है, जो डेफिनेशंस का सेक्शन है आईपीसी में। सेक्शन 75 एनहांसमेंट ऑफ द सेंटेंस की बात करता है, इनहांस्ड पनिशमेंट की बात करता है। 76 से 106 ये प्राइवेट जर्नल डिफेंसेस, प्राइवेट डिफेंस, इस एरिया से रिलेटेड है। सेक्शन 107 से 120 ये आपका अबेटमेंट से रिलेट करता है, दुष्प्रेरण से रिलेट करता है। इसके बाद 120A 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा है। उसके बाद आपका वेजिंग ऑफ वॉर से रिलेटेड सेक्शन यहाँ पे हैं। 141 से 160 के अंदर जितने भी हमारे एरियाज हैं जो अनलॉफुल असेंबली से रिलेट करते हैं, एफरे से रिलेट करते हैं, दंगा फसाद से रिलेट करते हैं, रॉयटिंग से रिलेट करते हैं, वो सारी चीजें आपको पूछी जाएंगी। इसके बाद आपका पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड 172 से लेके 190, और उसके बाद 191 से 196, 201, 211, 15, 17 से 225, 227, 228 और 229 कैपिटल है। ये सारी धाराएं भारतीय दंड संहिता की जो हैं ये आपके एग्जाम में रखी गई हैं। इसमें ज्यादातर जो सेक्शंस हैं 172 से लेके 229 कैपिटल ए तक, तो आपको मैं ब्रीफ में ये बता देता हूं कि जैसे पब्लिक सर्वेंट अगर कोई अपराध कर दे उसमें क्या होगा, कोई व्यक्ति सबूत मिटाने की कोशिश करे उसमें कौन सी धारा लगती है, जैसे धारा नंबर 201 का यहाँ पे रेफरेंस है। इसके बाद
277, 278, 279। अब 279 जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोटर व्हीकल एक्ट के साथ ये रिलेट करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके अगर किसी को हिट कर दे और कोई रैश ड्राइविंग करे तो 279 का चार्ज लगेगा। और उसके साथ साथ अगर कोई इंजरी कॉज हुई है तो साथ में कुछ और सेक्शन लग जाते हैं, जैसे कि धारा नंबर 336, 337 जो है वो साथ में आ जाती है। इसके बाद 295 ब्यूरियल प्लेसेस पे ट्रेसपास करना, है ना, शमशान घाट में अगर कोई व्यक्ति जो है किसी की भावनाओं को भड़का रहा है, परेशान कर रहा है, तो ऐसे केसेस में 295, 299, 377, 370, 299 से 377। अब 299 से लेके 377 तक सारे वो ऑफेंसेस आ जाते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट अपराध हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, वो गैर इरादतन हत्या, जैसे 304 में गैर इरादतन हत्या की सजा मिलती है, मर्डर की सजा 302 के अंदर है। उसी के साथ साथ आगे जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो अटेम्प्ट टू मर्डर हो, हर्ट हो, ग्रीवियस हर्ट हो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रेप, अननेचुरल ऑफेंस, ये सारे जो धाराएं हैं 299 से लेके 377 तक ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जिसको हम कहते हैं, ये सारे सेक्शंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। 379 से 462 ये सारे अपराध प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, संपत्ति से रिलेटेड अपराध हैं, इनसे रिलेटेड भी आप लोगों को सवाल आ सकते हैं। इसके बाद 463 से 471 जिसमें फॉर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 498 कैपिटल है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्रुएलिटी से रिलेटेड ये जो प्रावधान है। इसके बाद 506, 509 क्रिमिनल इंटिमिडेशन 506 में हमें मिल जाता है। और इसके साथ साथ 509 में आउटरेजिंग द इंसल्टिंग द मोडेस्टी ऑफ द वुमेन का जो अपराध है वो हमें मिलता है सेक्शन नंबर 509 में। 511 में अटेम्प्ट की परिभाषा, अटेम्प्ट जो है उसको लेके जो है सजा है वो बताई गई है। इसके बाद जैसे आप देख पा रहे हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात होगी कि जो हमारा पुराना कानून था, पुराने क्रिमिनल लॉ थे, वही आपके एग्जाम में रखे गए हैं। नए क्रिमिनल कानून जो है वो नहीं पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस से हैं तो आपको जरूर नए कानून पता होने चाहिए। हमारे ए+ लॉ अकेडमी के चैनल पे हम लोग अपडेट्स देते रहते हैं और हमारा एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी हमारे पुलिस विभाग के लोग हैं, अगर वो डिटेल में कानून पढ़ना चाहते हैं, हमारे पूरे जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से हम लोग पूरी क्लासेस चलाते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी से कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो जैसे सेक्शन 1 और 2 डेफिनेशंस का एरिया, फिर उसके बाद जजेस की पावर, क्लासेस ऑफ कोर्ट्स, ये सारा एरिया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक जो है वो आपको पूछा जाएगा, जिसमें धाराएं लिमिटेड हैं 6 से लेकर 25 तक, लेकिन सारे नहीं, 6, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 25। तो इसमें आपने खास ध्यान रखना है जजेस की कोर्ट्स के बारे में। और इसके साथ साथ आपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लेके जो धारा नंबर 25 है उसका आपने ध्यान रखना है। 36 से 40, 36 से 40 में आपको क्या मिलता है? 36 में आपको मिलता है कि जितने भी सीनियर पुलिस अधिकारी होते हैं उनके पास भी वो सारी पावर्स होती हैं जो एक एसएचओ के पास होती हैं। इसके बाद 41 से 60, 41 से 60 में अरेस्ट से रिलेटेड जो है सारी धाराएं हैं। 41 में आपको ये पता लगता है कि कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, बिना वारंट के कब अरेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट पर्सन कब कर सकता है, अरेस्ट का तरीका क्या है, वो सेक्शन 46 में आपको मिलेगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 60 से लेके 89 तक, इस एरिया में आप लोगों को ध्यान में पड़ने वाली जो चीजें होती हैं कि समन कैसे जारी होते हैं, वारंट कैसे जारी होते हैं, नॉन बिलेबल और बिलेबल वारंट क्या अंतर है। इसके साथ साथ प्रोक्लेमेशन कैसे इशू की जाती है, अगर कोई व्यक्ति वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं तो उसको कैसे जो है कोर्ट में बुलाने के लिए उद्घोषणा कैसे जारी की जाए। 91 से लेके 102 तक जो सेक्शंस है इसमें सर्च और सीजर और इसके साथ साथ तलाशी कैसे लेनी है, सेक्शन नंबर 100, 102, इन सारे सेक्शंस के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। 107, 109, 110 ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। 107 जैसे 151 के साथ पढ़ा जाता है, तो 107, 109, 110 इन तीनों सेक्शंस में सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर ये कैसे करवाना है, कैसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाना है, उसकी धाराएं। 129 से 132, 129 से 132 में कैसे पुलिस वाले जो अपना सिविल फोर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाठीचार्ज कब करना है, कौन आपको ऑर्डर देगा, 144, 145 में क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग इन सेक्शन में पढ़ते हो। 149 से 151 आपका जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके काम करता है कि अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपराध कर सकता है तो उसको अगर पहले ही अगर आपको सूचना मिल जाए और रीजनेबल सस्पिशन है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। 154 से 176 ये पूरा आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया आ जाता है कि एफआईआर कैसे दर्ज होगा,
एनसीआर कैसे दर्ज होगा, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, 156(3) के अंदर मजिस्ट्रेट साहब कैसे ऑर्डर पास करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, या इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कैसे कर सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। इसके बाद 167 में आपका जो है डिफॉल्ट बेल से रिलेटेड चीजें हैं, कैसे पुलिस रिमांड आपको मिलेगा, कब कोर्ट जो है जुडिशियल रिमांड देगा, तो ये सारी चीजें, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पंचनामा जिसको हम कहते हैं, वो कैसे तैयार होगा, ये सब कुछ 176 तक आपको मिलेगा। चार्जशीट कैसे सबमिट होती है, क्लोजर रिपोर्ट कैसे जमा होती है, केस डायरी कैसे बनानी है, ये सारी धाराएं 154 से 176 सीआरपीसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। सेक्शन नंबर 202 में जब मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल होती है, तो कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कैसे दे सकते हैं, वो धारा नंबर 202 में आपको मिलता है। इसके बाद 260, फिर आपका सेक्शन 300, 306, 7, 16, 20, 21, 306, 7 इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 300 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डबल जीओ पार्डे का रूल हम इसको समझाते हैं कि अगर एक बार एक व्यक्ति का ट्रायल हो चुका है, कन्विक्शन हो चुकी है, तो दोबारा से उसका जो ट्रायल है वो नहीं चलेगा। 306, 307 में हम पार्डन की बात समझते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को पार्डन दिया जा सकता है, उसको माफी दी जा सकती है, और उससे हम जो है प्रोसिक्यूशन का गवाह बना के उससे सारी चीजें पूछ सकते हैं। 320 में कंपाउंडिंग की बात आपको मिलेगी कि कौन से अपराध जो है वो कॉम्प्रोमाइज जिनमें हो सकता है, कौन से ऐसे अपराध है जिनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। 321 में विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन की बात मिलती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जो हैं वो केस को कब विड्रॉ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अगर देखें तो चैप्टर नंबर 33 इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बेल से रिलेटेड है। 436 से 450 तक बेल के पूरे प्रावधान है, बेल बॉन्ड कैसे भरना है, एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिलेगी, वो सब आपको मिलता है। 451 से लेके 459 तक जो अगला एरिया है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुपरदारी कैसे होनी है, प्रॉपर्टी कैसे रिलीज करवानी है कोर्ट से किसी व्यक्ति ने, उसको लेके धाराएं हैं। और धारा नंबर 468 468 आपको ये बताता है कि कितने समय में मजिस्ट्रेट के पास जो है केस आपको लेके जाना है, ताकि मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लें, क्योंकि अगर आप समय सीमा के अंदर नहीं जाएंगे तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकते हैं, राइट। इसके बाद एविडेंस एक्ट, तो एविडेंस एक्ट के बहुत लिमिटेड सेक्शंस आप लोगों को इस एग्जाम में रखे गए हैं, जैसे सेक्शन 1 2 3 4। तो सेक्शन 1 2 3 4 में तो डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ का एक प्रिंसिपल होता है कि कब कोर्ट जो है कुछ चीजों को प्रिज्यूम कर लेती है, कब कोर्ट की मर्जी होती है प्रिजम्पशन लेना है या नहीं, और किन चीजों को कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। इसके बाद सेक्शन 5, 7, 9, 17, इन सेक्शंस में क्या क्या आपको ध्यान में देखने को ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो जैसे सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि किस चीज का एविडेंस जो है, सबूत जो है वो कोर्ट में दिया जा सकता है। सेक्शन 7 रेस जस्टिस के प्रिंसिपल का एक रिलेटेड प्रोविजन है कि अगर कोई भी चीज जिसका कॉज इफेक्ट है, कोई ओकेजन, अपॉर्चुनिटी, लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी के लास्ट में व्यक्ति किसके साथ देखा गया, ये सारी चीजें सेक्शन 9 में हमें मिलती हैं, 7 में मिलती हैं। सेक्शन 9 में शिनाख्त परेड कैसे करवाई जाती है, टीआईपी जिसको हम कहते हैं, वो कैसे करवाई जाती है, एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन नंबर 9 में ये हमें मिलेगा। इसके बाद आपका सेक्शन नंबर 17 एडमिशंस की बात करता है एविडेंस एक्ट के अंदर कि कोई व्यक्ति अगर कुछ एडमिट कर ले तो उसको कैसे उसके अगेंस्ट प्रूव करवाना है। 24 से 30 कन्फेशन से रिलेटेड है, कबूलनामे से रिलेटेड है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी जो है क्या किसी व्यक्ति का कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है या नहीं। तो 24 से 30 ये सब हमें देखने को मिलेगा। 32 में डाइंग डिक्लेरेशन की बात आती है कि किस सिनेरियो में डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। 45 में एक्सपर्ट एविडेंस की बात आएगी। 46, 47 जो है वो भी थर्ड पर्सन की ओपिनियन से रिलेटेड प्रावधान है। इसके बाद एविडेंस एक्ट में 101 से 114 बी तक आप लोगों के लिए रेलेवेंट है ये बर्डन ऑफ प्रूफ कि कोर्ट किस व्यक्ति के ऊपर बर्डन डालेगा चीजों को प्रूव करवाने का। तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है कि उनको जो भी तथ्य वो कोर्ट में रख रहे हैं वो प्रूव करवाने हैं। 122 से 125 प्रिविलेज कम्युनिकेशन का एरिया होता है। कोई भी चीज अगर 122 और 125 के बीच में फॉल कर जाए तो इस चीज को आप कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, जैसे 122 तो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी वार्तालाप हो रहा है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वो चीजें हस्बैंड और वाइफ जो है वो कोर्ट में नहीं डिस्क्लोज करेंगे ना। पार्टीज उनको पूछ सकती हैं कि आप ये चीजें कोर्ट में बताओ। इसके बाद 137, 40, 145 से 148 इन सेक्शंस में क्या आपको मिलेगा, एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी कि किसी भी गवाह की गवाही कैसे रिकॉर्ड होगी, ऑपोजिट पार्टी क्रॉस कैसे करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय कैसे सवाल पूछ सकते हैं, कैसे नहीं पूछ सकते, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होगा, कोरॉबरेशन कैसे होगा, ये सारा एरिया आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये सारे जो लॉ हैं जो मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि इन सारे एरियाज में से आप लोगों को सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो स्पेशल लॉ है हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हिमाचल प्रदेश का पुलिस एक्ट 2007 का ये आपके सिलेबस में है।
इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 ये आपके सिलेबस में है, लिमिटेड सेक्शन है, जैसे सेक्शन 1 से 12, 25 और 27। इसके बाद हिमाचल प्रदेश असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1972 सेक्शन 3, 5 और 7 इस पर्टिकुलर लॉ के जो है आपके सेक्शन इस सिलेबस में है। पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 का, ये वैसे तो हिमाचल प्रदेश में अपना एक्साइज एक्ट है, तो मेरे ख्याल से आप हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट जो है उसको भी साथ में लेके चलें। लिमिटेड सेक्शन है 47, 61 और 72, जिसमें खास आपने ध्यान रखना होता है कि पुलिस वाले एक्साइज वाले केसेस में शराब से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनमें कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एनडीपीएस के आपके कुछ लिमिटेड सेक्शंस है, जैसे 18, 20, 21, 23, 31, 36 ए और ये 57 तक कुछ सेक्शंस जो हैं एनडीपीएस एक्ट के जो हैं ये आपको पढ़ के जाने हैं। इसके बाद इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 जिसमें सेक्शन 2 से लेके 9, इसके साथ साथ सेक्शन 13 और 14 इमोरल ट्रैफिक एक्ट का पूछा जाता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट का सेक्शन 2, 3, 4, 5, 7 और 10 आपको आएगा। मोटर व्हीकल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान लॉ आपके लिए, जिसमें लिमिटेड सेक्शन है, सेक्शन 3, 7, 177 से 192 कैपिटल ए और 196 से 198 नो फॉल्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस को लेके ये सारे जो प्रावधान है ये रखे गए हैं। फॉरेस्ट एक्ट के कुछ लिमिटेड प्रोविजन जैसे सेक्शन 33, 41, 42, 52, 53, 55 ये सब सेक्शंस आप लोगों को करके जाने हैं। इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ प्रावधान है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि जैसे यहाँ पे ये जो सिलेबस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जो इशू किया है इस सिलेबस में बहुत ज्यादा कमियां हैं। क्यों? क्योंकि अपडेट्स यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सन 2000 का लिखा है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 में नया कानून, 2015 में नया कानून जो था वो आ चुका है, तो पुराना कानून हट चुका है। उसी तरह से जो पंजाब एक्साइज एक्ट ऊपर लिखा गया है, तो पंजाब एक्साइज एक्ट आजकल हिमाचल में नहीं चलता है, हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट 2011 का चलता है। तो जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो ये सिलेबस तैयार करते हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है कि सिलेबस को काइंडली अपडेट आप कर दें। इसके साथ साथ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट जो है उससे रिलेटेड आपको कुछ एक प्रावधान है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे सेक्शन 12 में कैसे मजिस्ट्रेट साहब काम करेंगे, कैसे एप्लीकेशन आएगी, ऑर्डर्स कैसे पास होंगे। इसके बाद सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 इसके कुछ प्रावधान, और हिमाचल प्रदेश बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995 इसके कुछ लिमिटेड सेक्शंस जो हैं वो आपके सिलेबस में रखे गए हैं। सिलेबस नो डाउट बहुत ज्यादा है, डिटेल में है, लेकिन 877 वैकेंसियां हैं। आप लोग जो है अगर इसको कर लोगे तो आपकी प्रमोशन जो है वो फिक्स हो जाएगी। इसके बाद आगे की बात मैं आपको बताता हूं, हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, जैसे बैजेस और रैंक से रिलेटेड चीजें, स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, रेंज, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, पुलिस स्टेशन कहाँ है, रेलवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्रांच, टर्न आउट एंड केयर ऑफ यूनिफॉर्म, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ के जानी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स, आर्म्ड पुलिस बटालियंस, ये आपको पढ़ के जाना है। होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, नॉलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईबी, तो ये सारी चीजें आप लोगों को सिलेबस में हैं। जब आप लोगों की रिक्रूटमेंट होती है हिमाचल प्रदेश पुलिस में, तो आप लोग भी ये जानते हैं कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रू में, जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे करवाई जाती हैं, लेकिन क्योंकि एग्जाम जो है, एग्जाम हमेशा एग्जाम की तरह ही देखा जाता है, आपको ये परीक्षा पास करनी है, क्योंकि परीक्षा पास करोगे तभी आपकी जो वैकेंसी है, ये जो प्रमोशनल वैकेंसीज हैं ये फिल होंगी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो आ जाता है वो है पंजाब पुलिस रूल्स, पंजाब पुलिस रूल। तो इस पंजाब पुलिस रूल के, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा एरिया हमारे इस सिलेबस में है, जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि 27 चैप्टर जो हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं। उनमें से लिमिटेड एरियाज जो हैं, कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, ये सब इस डिटेल में इस सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स को ये सिलेबस जो है वो चाहिए, तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको फ्री में ये जो सिलेबस है ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद पुलिस ड्यूटी से रिलेटेड कुछ चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं, और इसके साथ साथ जैसे ह्यूमन बिहेवियर में क्या क्या आएगा, है ना, ये जैसे आप लोग देख पा रहे हैं काफी ज्यादा चीजें हैं। बिहेवियर ऑफ पुलिस विद मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, बैड कैरेक्टर पर्संस, विटनेसेस, पर्सन अंडर कस्टडी, किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार आप लोगों को करना है, इससे रिलेटेड चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर मॉडर्न इंडिया में करंट अफेयर्स, रोल ऑफ पुलिस, ये चीजें पूछी जा सकती है, जिसमें टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, नेक्सलिज्म एंड अदर करंट डे सिचुएशंस पूछी जा सकती हैं। और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, जिसमें बेसिक चीजें हैं, वर्ड प्रोसेसिंग, विंडो यूजिंग इंटरनेट एटसेट्रा।
इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल वर्क है, तो ये प्रैक्टिकल वर्क अलग चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि देखो एग्जाम तभी पास होता है जब आप सिलेबस ध्यान से पढ़ते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। 6 अगस्त को आप लोगों का सारे हिमाचल प्रदेश के पुलिस में जितने कांस्टेबल है आप लोगों का पेपर है, B1 का एग्जाम है। बहुत लंबे समय से आप लोग तैयारी भी कर रहे थे। मेरे पास काफी समय पहले कुछ एक कैंडिडेट्स जो थे वो कोचिंग भी लेते थे इस एग्जाम की, लेकिन अब जो है इस पूरे एग्जाम को लेके जो सिलेबस था वो बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस जो इस बार आया है वो मैंने आपको दिया। अभी भी इसमें कुछ अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो आप सभी लोग अपने इस एग्जाम की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। जितने भी लोग A+ लॉ अकेडमी के चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप ये वीडियो के में कमेंट्स लिख के जरूर बताइए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है हिमाचल प्रदेश के पुलिस के इस B1 एग्जाम को लेके। हमारे लिए जो भी संभव हो पाएगा हम आपके लिए वो सेवा भी जरूर देंगे। सो इसी के साथ साथ मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और आप लोग तो हैं सुरक्षाकर्मी हमारे, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।